हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों। अक्सर मैं कहता हूँ जान है तो जान है, वरना शमशान है। हर आदमी चाहता है लंबी उम्र जिए और जब तक जिए स्वस्थ रहे। इसके लिए आपको ख्याल रखना पड़ेगा। आइए देते हैं कुछ जानकारी। 60-65 की उम्र के बाद ये दिक्कतें आती हैं। कभी पेशाब रुक जाए तो क्या करें? यह एक प्रसिद्ध एलोपैथिक चिकित्सक 70 वर्षीय ईएनटी विशेषज्ञ का अनुभव है। आइए सुनाते हैं अनूठा अनुभव। एक सुबह वो अचानक उठे। उन्हें मूत्र त्याग करने की जरूरत थी, लेकिन वो कर नहीं सके। कुछ लोगों को बाद की उम्र में कभी कभी ये समस्या होती है। उन्होंने बार बार कोशिश की, लेकिन लगातार कोशिश नाकाम रही। तब उन्होंने महसूस किया कि एक समस्या खड़ी हो गई है। एक डॉक्टर होने के नाते ऐसी शारीरिक समस्याओं से अछूते नहीं थे। उनका निचला पेट भारी हो गया, बैठना या खड़े होना दुश्वार होने लगा, तल पेट में दबाव बढ़ने लगा। तब उन्होंने एक जाने माने यूरोलॉजिस्ट को फोन पर बुलाया और स्थिति के बारे में बताया। मूत्र रोग विशेषज्ञ ने उत्तर दिया, मैं इस समय एक बाहरी क्षेत्र के अस्पताल में हूं और आपके क्षेत्र के क्लिनिक में 2 घंटे में पहुंच पाऊंगा। क्या आप इतने लंबे समय तक इसका सामना कर सकते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, मैं कोशिश करूंगा। उसी समय उन्हें बचपन की एक अन्य एलोपैथिक महिला डॉक्टर का ध्यान आया। बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपनी दोस्त डॉक्टर को स्थिति के बारे में बताया। उस सहेली ने उत्तर दिया, ओहो, आपका मूत्राशय भर गया है और कोशिश करने पर भी आप मूत्र त्याग नहीं कर पा रहे हैं। चिंता न करें, जैसा मैं बता रही हूं वैसा ही करें, आप इस समस्या से छुटकारा पा जाएंगे। और उसने निर्देश दिया, सीधे खड़े हो जाइए और जोर से बार बार कूदिए। कूदते समय दोनों हाथों को ऊपर यूं उठाए रखें मानो आप किसी पेड़ से आम तोड़ रहे हों। ऐसा 10 से 15 बार करें। बूढ़े डॉक्टर ने सोचा, क्या सचमुच मैं इस स्थिति में कूद पाऊंगा? इलाज थोड़ा संदिग्ध लग रहा था, फिर भी डॉक्टर ने कोशिश की। 3 से 4 छलांग लगाने पर ही उन्हें पेशाब की तलब लगी और फिर उन्हें राहत मिल गई। उन्होंने इतनी सरल विधि से समस्या को हल करने के लिए अपनी मित्र डॉक्टर को सहर्ष धन्यवाद किया, अन्यथा उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ता। मूत्राशय की जांच, इंजेक्शन, एंटीबायोटिक आदि के साथ साथ कैथेटर डालना होता। उनके और करीबी लोगों के लिए मानसिक तनाव के साथ लाखों का बिल भी होता। कृपया वरिष्ठ नागरिकों के साथ साझा करें इस मेरी वीडियो को। इस असहनीय अनुभव वाले किसी भी व्यक्ति के लिए यह बहुत ही सरल उपाय है। सभी वरिष्ठ नागरिक 55 से ऊपर की उम्र के कृपया अवश्य इस वीडियो को देखें और दूसरों को आगे बताएं। हो सकता है उनके लिए भी फायदेमंद हो। आप जानते हैं, मन चाहे कितना भी जोशीला हो, पर 60 की उम्र पार करने के बाद यदि आप अपने आप को फुर्तीला और ताकतवर समझते हो तो यह गलत है। वास्तव में ढलती उम्र के साथ शरीर उतना ताकतवर और फुर्तीला नहीं रह जाता। आपका शरीर ढलान पर होता है, जिससे हड्डियां व जोड़ कमजोर होते हैं। पर कभी कभी मन भ्रम बनाए रखता है कि यह काम तो मैं चुटकी में कर लूंगा, पर बहुत जल्दी सच्चाई सामने आ जाती है, मगर एक नुकसान के साथ। सीनियर सिटीजन होने पर जिन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, ऐसी कुछ टिप्स मैं इस वीडियो के द्वारा आपको दे रहा हूं। धोखा तभी होता है जब मन सोचता है कि कर लूंगा और शरीर करने से चूक जाता है। परिणाम एक एक्सीडेंट और शारीरिक क्षति। देखिए, ये क्षति फ्रैक्चर से लेकर
हेड इंजरी तक हो सकती है, यानी कभी कभी जानलेवा भी हो जाती है। इसलिए जिन्हें भी हमेशा हड़बड़ी में काम करने की आदत हो, बेहतर होगा कि वे अपनी आदतें बदल लें। भ्रम न पालें, सावधानी बरतें, क्योंकि अब आप पहले की तरह फुर्तीले नहीं रहे। छोटी सी चूक कभी बड़े नुकसान का कारण बन जाती है साथियों। सुबह नींद खुलते ही तुरंत बिस्तर छोड़कर खड़े ना हो, क्योंकि आंखें तो खुल जाती हैं मगर शरीर व नसों का रक्त प्रवाह पूर्ण चैतन्य अवस्था में नहीं हो पाता। अतः पहले बिस्तर पर कुछ मिनट बैठे रहें और पूरी तरह चैतन्य हो लें। कोशिश करें कि बैठे बैठे ही स्लीपर चप्पलें पैर में डाल लें और खड़े होने पर मेज या किसी सहारे को पकड़कर ही खड़े हों। अक्सर यही समय होता है डगमगा कर गिर जाने का। बहुत कांड हुए हैं, बहुत केस हुए इस तरह के। गिरने की सबसे ज्यादा घटनाएं बाथरूम, वॉशरूम या टॉयलेट में होती हैं। आप चाहे अकेले हों, पति पत्नी के साथ हों या संयुक्त परिवार में रहते हों, लेकिन बाथरूम में अकेले ही होते हैं। यदि आप घर में अकेले रहते हो तो अधिक सावधानी बरतें, क्योंकि गिरने पर यदि उठ ना सके तो दरवाजा तोड़कर ही आप तक सहायता पहुंच सकेगी। यह भी तब जब आप पड़ोसी तक समय से सूचना पहुंचाने में सफल हो सकेंगे। याद रखें, बाथरूम में भी मोबाइल साथ हो ताकि वक्त जरूरत काम आ सके। बाथरूम चले गए आप, मोबाइल आपके साथ है, गिर गए आप, तो कम से कम पड़ोसी या किसी का भी नंबर आप मिला करके सूचित कर सकते हैं। अन्यथा पता नहीं क्या होगा। अभी यहाँ बोलिविया से एक आदमी पंजाब के थे, बुजुर्ग थे, 60 को पार कर गए थे, स्पेन में गए, यही हुआ। सुबह उठ करके वो बाथरूम में गए और वो गिर गए। गिरते जो है सिर लगा दीवार में और दरवाजा बंद था और उठ ना सके तो क्या करें। आप जी जहाँ जा रहे थे, अड़ोसी पड़ोसी जो थे उस घर में जो रहते थे, उन्होंने देखा भाई इतनी देर होगी, खुटखुटाया, दरवाजा नहीं खुला, कोई आवाज नहीं आई, दरवाजा तोड़ना पड़ा। देखा तो मरे हुए मिले। उनका लड़का भी है, यहाँ बुलिया में ही है, राणा नाम उसका। तो ये मैं बता रहा हूं, देखिए याद रखें, बाथरूम में भी मोबाइल साथ हो ताकि वक्त जरूरत काम आ सके। देसी शौचालय के बजाय हमेशा यूरोपियन कमोड वाले शौचालय का इस्तेमाल करें। यदि ना हो तो समय से रहते बदलवा लें। इसकी तो जरूरत पड़नी है, अभी नहीं तो कुछ समय बाद। साथियों, 2007 में पहली बार जब मैं अपनी पत्नी को लेकर भारत गया तो दिल्ली में रहती थी मेरी सास ससुर। उनके पास बैठने वाली टॉयलेट थी नहीं, जो चेयर टॉयलेट थी, और मुझे शोभा को लेकर घूमना भी था, वो तो कहीं भी नहीं, और ये बैठ नहीं सकती। तो देखिए कि स्पेशल मेरी सासू माँ ने 250 रुपये की एक ऐसी फोल्डिंग होने वाली वो खरीदी टॉयलेट। उसको खोल के जहाँ उनकी टॉयलेट उसमें रख दो और उसमें बैठ करके फिर शौचालय जाओ। हम जब भी जाते थे उसको साथ लेके जाते थे। लोग पूछते थे ये क्या है, हम बताते थे, बड़ी शर्मिंदगी होती थी, जी ऐसा है जी। और हमने कहा अगली बार अगर मेरी पत्नी मेरे यहाँ आपको आप चाहते हैं कि आपके यहाँ आए तो आपको ये टॉयलेट लगवानी पड़ेगी, चेयर वाली टॉयलेट लगवानी पड़ेगी। 2022 में 2019 में मैं भारत गया तो मेरी सासू माँ ने मकान खरीदा 18 लाख रुपए का, उसमें लक्ष्मी नगर में, और उसमें वो टॉयलेट थी। और मैं 2019 में गया तो कहा वो सतपाल जी आप जब आप आओ देखो हमने टॉयलेट लगवा दी है, शोभा को लेके आना। तो अब भारत में लोग समझने लगे हैं और धीरे धीरे लोग ऐसी टॉयलेट लगवाने लगे हैं। तो संभव हो तो देसी शौचालय के बजाय हमेशा यूरोपियन कमोड वाले ही शौचालय का ही इस्तेमाल करें। यदि ना हो तो समय रहते बदलवा लें। इसकी तो जरूरत पड़नी है, अभी नहीं तो कुछ समय बाद। संभव हो तो कमोड के पास एक हैंडल लगवा लें। कमजोरी की स्थिति में इसे पकड़कर उठने के लिए ये जरूरी हो जाता है। बाजार में प्लास्टिक के वैक्यूम हैंडल भी मिलते हैं जो टाइल जैसी चिकनी सतह पर चिपक जाते हैं, पर इन्हें हर बार इस्तेमाल से पहले
खींचकर जरूर जांच परख लें। हमेशा आवश्यक ऊंचे स्टूल पर बैठकर ही स्नान करें। साथियों, बाथरूम के फर्श पर रबर की मैट जरूर बिछा कर रखें ताकि आप फिसलने से बच सकें। गीले हाथों से टाइल्स लगी दीवार पर सहारा कभी ना लें। हाथ फिसलते ही आप डिसबैलेंस होकर गिर सकते हैं। बहुत कांड होते हैं। महिला बाथरूम में गई, वहां साबुन नहाने की थी, उस पर जरा सा पैर रखा, फिसल गया, गिर गई, कूल्हा टूट गया। देखिए, कूल्हा टूट गया, 3 महीने तक बिस्तर पर रहना पड़ेगा। क्या हालत होगी। बाथरूम के ठीक बाहर सूती मैट भी रखें जो गीले तलवों से पानी सोख ले। कुछ सेकंड उस पर खड़े रहें, फिर फर्श पर पैर रखें, वो भी सावधानी से। अंडरगारमेंट हो या कपड़े, अपने चेंज रूम या बेडरूम में ही पहने। अंडरवियर, पाजामा या पैंट खड़े खड़े कभी ना पहने। हमेशा दीवार का सहारा लेकर या बैठकर ही उनके पायचों में पैर डालें, फिर खड़े होकर पहने, वरना दुर्घटना घट सकती है। 75 साल उम्र है मेरी, देख लिया मैंने आजमा करके। पहले हम यूं ही पहन लेते थे, ना ना ना, अब सहारा लेकर के ही पहनना पड़ता है पाजामा या अपना अंडरवियर। कभी कभी स्मार्टनेस की बड़ी कीमत चुकानी पड़ जाती है। अपनी दैनिक जरूरत की चीजों को नियत जगह पर ही रखने की आदत डाल लें, जिससे उन्हें आसानी से उठाया जा सके। भूलने की आदत हो तो आवश्यक चीजों की लिस्ट मेज पर, दीवार पर लगा लें। घर से निकलते समय एक निगाह उस पर डाल लें, आसानी रहेगी। जो दवाएं रोजाना लेनी हो, अब ब्लड प्रेशर की बीमारी है, डॉक्टर ने बता दी जिनके बाद दवाई लेनी है, रोज लेनी है। जो दवाएं रोज लेनी है उनको प्लास्टिक के प्लानर में रखें, जिसमें जुड़ी हुई डिब्बियों में हफ्ते भर की दवाएं दिनवार के साथ रखी जाती हैं। अक्सर भ्रम हो जाता है कि दवाई ले ली है या भूल गए। प्लानर में से दवा खाने में चूक नहीं होगी। सीढ़ियों से चढ़ते समय सक्षम होने पर भी हमेशा रेलिंग का सहारा लें, खासकर ऑटोमेटिक सीढ़ियों पर। मेरी पत्नी ने एक दिन बताया कि मैं अपनी बेटी दामाद के साथ गई सुपरमार्केट में, वो जीना था बिजली वाला, उस पर चढ़ गए और जैसे उतरने के लिए नंबर आया और मैं तो बस बाल बची गिरने से। मेरा दामाद ने अगर मुझे ना पकड़ा होता तो उस दिन मेरा काम तमाम हो गया होता। देखिए, तो सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। सीढ़ियों पे चढ़ते समय सक्षम होने पर भी हमेशा रेलिंग का सहारा लें, खासकर ऑटोमेटिक सीढ़ियों पर। ध्यान रहे, अब आपका शरीर आपके मन का ऑबिडिएट सर्वेंट नहीं रहा। बढ़ती आयु में कोई भी ऐसा कार्य जो आप सदैव करते रहे हैं उसको बंद नहीं करना चाहिए। कम से कम अपने से संबंधित अपने कार्य स्वयं ही करें। नित्य प्रातःकाल घर से बाहर निकलें, पार्क में जाने की आदत न छोड़ें। छोटी मोटी एक्सरसाइज भी करते रहें, नहीं तो आप योग या व्यायाम से दूर होते जाएंगे और शरीर के अंगों की सक्रियता और लचीलापन कम होता जाएगा। हर मौसम में कुछ योग प्राणायाम अवश्य करते रहें। अपना पानी, भोजन, दवाई इत्यादि स्वयं लें, जिससे शरीर में सक्रियता बनी रहे। बहुत ही आवश्यक होने पर ही दूसरों की सहायता लेनी चाहिए। घर में छोटे बच्चे हों तो उनके साथ अधिक समय बिताएं, लेकिन उनको अधिक टोका टाकी ना करें। ध्यान रखें कि अब आपको सबके साथ एडजस्ट करना है, न कि सबको आपसे। इस एडजस्ट होने के लिए चाहे बड़ा परिवार हो, छोटा परिवार हो, या पति पत्नी हो, पति हो, मित्र हो, पड़ोसी या समाज, एक मूल मंत्र सदैव याद रखें। नॉन अर्थात नमक, कहीं लून कहते हैं, पंजाब में लून कहते हैं, कहीं नून कहते हैं, कहीं नॉन कहते हैं, कहीं नमक कहते हैं, कहीं सांभर कहते हैं। भोजन के प्रति स्वाद पर नियंत्रण रखें। मौन कम से कम, नॉन यानी नमक कम से कम एवं आवश्यकता पर ही, नो नहीं, मौन कम से कम आवश्यकता पर ही बोलें। तो ये 3 चीज हुई, नॉन, मौन, कौन मसलन कौन आया, कौन गया, कौन कहाँ है, कौन क्या कर रहा है, अपनी दखलंदाजी कम कर दें। नॉन, मौन, कौन के मूल मंत्र को
जीवन में उतारते ही वृद्धावस्था प्रकृति का वरदान बन जाएगी, जिसको बहुत कम लोग ही उपभोग कर पाते हैं। जिसका कृपया मेरी इस वीडियो को अपने घर, रिश्तेदारों, आस पड़ोस के वरिष्ठ सदस्यों को भी अवश्य भेजें। जिन्हें सुबह या रात में सोते समय पेशाब करने जाना पड़ता है, उनके लिए विशेष सूचना। हर एक व्यक्ति को इसी 3.5 मिनट में सावधानी बरतनी चाहिए। यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है? यही 3.5 मिनट अकस्मात होने वाली मौतों की संख्या कम कर सकते हैं। जब जब ऐसी घटना हुई, परिणाम स्वरूप तंदुरुस्त व्यक्ति भी रात में ही मृत पाया गया। अरे, कल तो हमने उससे बात की थी, ये क्या हो गया? ऐसे लोगों के बारे में हम कहते हैं कि कल ही हमने इनसे बात की थी, ऐसा अचानक क्या हुआ, ये कैसे मर गया? इसका मुख्य कारण यह है कि रात में जब भी हम मूत्र विसर्जन के लिए जाते हैं, तब अचानक ताबड़तोड़ उठते हैं, परिणाम स्वरूप मस्तिष्क तक रक्त नहीं पहुंचता। ये 3.5 मिनट बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। मध्य रात्रि में जब हम पेशाब करने उठते हैं तो हमारा ईसीजी का पैटर्न बदल सकता है। इसका कारण यह है कि अचानक खड़े होने पर मस्तिष्क को रक्त नहीं पहुंच पाता और हमारे हृदय की क्रिया बंद हो जाती है। 3.5 मिनट का प्रयास एक उत्तम उपाय है। नींद से उठते समय आधा मिनट गद्दे पर लेटे रहिए, अगले आधा मिनट गद्दे पर बैठिए, अगले 2.5 मिनट पैर को गद्दे के नीचे झूलते छोड़िए। 3.5 मिनट के बाद और हृदय की क्रिया भी बंद नहीं होगी। 3.5 मिनट के बाद और हृदय क्रिया भी बंद नहीं होगी। इससे अचानक होने वाली मौतें भी कम होंगी। आपके प्रियजनों को लाभ हो, अतएव सजग हेतु अवश्य मेरी ये वीडियो आगे भेजिए। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद, तालुगो, फिर मिलेंगे, मिलते रहेंगे।